श्री गणेशाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम आज विचार करते हैं देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल। कौन सी राशि में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहा है, कब हो रहा है, कब तक वक्री रहेंगे, सभी 12 राशियों के ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नवग्रह के अंदर देवताओं का गुरु यानी बृहस्पति, देवगुरु जो बृहस्पति है, धन, ज्ञान, विद्या, भाग्य एवं वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। जिनकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति श्रेष्ठ और उत्तम होता है, वो जीवन के अंदर निरंतर प्रगति को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान के प्रभाव से जनमानस के अंदर पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यह देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में वक्री होकर मिथुन राशि के अंदर 5 दिसंबर 2025 को वक्री हो रहा है। मिथुन राशि के अंदर वक्री हो रहा है और 11 मार्च 2026 तक मिथुन राशि के अंदर वक्री रहेगा। मिथुन राशि है वो वायु तत्व की राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, यानी बुद्धि के साथ में लगाव, भावनात्मक टकराव भी होता है बुद्धि के साथ में। तो बुध और गुरु आपस में शत्रु भी है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, मेष राशि से कर्क राशि तक, सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक और धनु राशि से मीन राशि तक। तो सर्वप्रथम हम विचार करते हैं मेष राशि वालों के लिए 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक मिथुन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहा है, तो क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव का एवं 9वें भाव का मालिक तीसरे घर के अंदर पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। तो यह 9वें भाव का मालिक है, 12वें भाव का मालिक है, 9वां भाव भाग्य का है, गुरु की दृष्टि है। शास्त्र कहता है गुरु जहां देखता है वहां अभिवृद्धि करता है और जहां बैठता है वहां नुकसान करता है। स्थान हानि करोति जीव, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये जो गोचर काल है, वक्री काल है, वक्री मतलब उल्टा चलना, गुरु की जो ये उल्टी चाल है वो मेष राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान के अंदर पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। तो जरूर छोटे मोटे भाई बहन है या मित्र है, उम्र में छोटे हैं, ऐसे मित्रों के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में सामंजस्य की कमी देखने को इस वक्री काल के अंदर मिलेगी। मनमुटाव भी हो सकता है, कभी कभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बड़े भाई है उनसे अच्छा रहेगा, उनसे मित्रता रहेगी, उनसे लाभ का योग भी बन रहा है। मेष राशि वाले जातक यदि संचार क्षेत्र के अंदर काम करते हैं तो उनको संचार क्षेत्र के अंदर सफलता की प्राप्ति इस गोचर काल के अंदर मिलने वाली है। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा की दृष्टि से यह गोचर काल मध्यम रहेगा। कोई न कोई समस्या यात्रा के अंदर उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को एवं मेष लग्न वाले जातकों को संभव हो तो इस 5 दिसंबर से 11 मार्च तक का जो समय है वहां यात्रा कम करनी चाहिए, टालनी चाहिए। यात्रा आवश्यक हो तो शरीर का एवं प्रत्येक वस्तु का सावधानी रखें। इस गोचर काल के अंदर परिवार के अंदर गलतफहमी उत्पन्न होगी, कोई न कोई बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है,
इसलिए आपको अपने वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। भाग्य की दृष्टि से देखते हैं तो यह गोचर काल मेष राशि वालों के लिए सफलता देने वाला रहेगा। आप राजनीति क्षेत्र के अंदर काम करते हो, आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो क्योंकि 9वें और 12वें घर का मालिक है, 9वां घर भाग्य का मालिक है, भाग्य का है, तो वो भाग्य के अंदर अभिवृद्धि करने वाला यह गोचर काल रहेगा, भाग्य के अंदर उन्नति करने वाला रहेगा। एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके अगत्य के कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो चोरी होने का योग इस माह के अंदर, इस गोचर काल के अंदर आपको आ रहा है। यानी महत्वपूर्ण आपके जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज को आप संभल कर रखना है, उसको अच्छी तरह से आपको रखना है। दूसरा है, जीवन साथी के साथ में सहयोग जरूर प्राप्त होगा, जीवन साथी से अच्छा लगाव रहेगा, जीवन साथी के नाम से काम कर रहे हो तो उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन एक और सफलता मिलने वाली है, यानी आपके जो रुके हुए कार्य है, वो रुके हुए कार्य आपके क्या होगा, पूर्ण होंगे, और पुराने जो संबंध है वो संबंध पुनः आपके काम आएंगे, अच्छे लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे। साथ में एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गुरु है वो काम तो करवाता है, श्रेष्ठ करवाता है, लेकिन पुरानी वस्तु को पुनः उजागर करता है। पुराने अच्छे मित्र है तो आपको मिलेंगे, या पुरानी कोई बीमारी है तो उसके अंदर वो उजागर होने का योग भी इस गोचर काल के अंदर आ रहा है। तो दर्शक मित्रों, मेष राशि वालों के लिए उपाय क्या करना चाहिए? मेष राशि वालों को भगवान गणेश जी महाराज की उपासना करनी चाहिए और भगवान गणपति महाराज को दुर्वा, हरिया एवं गुड़ चढ़ाना चाहिए। अब हम राशि क्रम के अंदर दूसरी राशि यानी वृषभ राशि, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। वृषभ राशि का स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु का जो गोचर है वो 8वें और 11वें घर का स्वामी दूसरे भाव के अंदर यानी धन स्थान के अंदर गोचर करने जा रहा है। वक्री अवस्था में गुरु है, हम वक्री के ऊपर विचार कर रहे हैं, गुरु टेढ़ा चल रहा है, तो यह वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? धन स्थान के अंदर गोचर कर रहा है तो जरूर आर्थिक परेशानियों का सामना वृषभ राशि वालों को करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस कमजोर रहेगा, यानी आपको इन 3 माह के अंदर धन को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, रुकावटें धन के अंदर आएगी, यानी आपका बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, यानी धन स्थान आपका कमजोर जरूर रहेगा। कोई भी काम करते हो तो पुनर्विचार करके करना है, उतावलापन में आपको नहीं करना है। वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न वाले विशेष करके कोई भी कार्य करते वक्त आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी अच्छे लोगों से सलाह लेकर अच्छा विचार विमर्श करके बार बार उसके ऊपर मंथन चिंतन करके काम को आगे बढ़ाना है, आगे आपको चलना है, अन्यथा छोटा मोटा आपको नुकसान होगा। धन संचय में कमी रहेगी, धन स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन दृष्टि कहां पर है? 6ठे घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर और 10वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है। अब 6ठे घर के ऊपर दृष्टि है, शत्रु आपसे परेशान कर सकते हैं लेकिन आपके सामने विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जरूर छोटी मोटी बीमारी का योग इस गोचर काल के अंदर रहेगा। 8वें घर के अंदर है, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन संचय नहीं होगा, आएगा और खर्च हो जाएगा। लेकिन एक अचानक धन की प्राप्ति यानी आपने सोचा नहीं होगा, काफी समय से किसी से पैसे मांग रहे हैं या कोई रुका हुआ है, वो जरूर इस माह के अंदर आने का योग आपके बन रहा है, लेकिन बचत कम बन रही है इसके अंदर। वृषभ राशि वालों के लिए मुंह संबंधी बीमारी का योग आ रहा है। दांत है, जीभ है, गला है, नाक है, मस्तक है,
ऐसी छोटी मोटी समस्या का योग इस माह के अंदर, इस गोचर काल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। भोजन का विशेष आपको ध्यान रखना है। भोजन करते वक्त आपको वासी भोजन यानी पुराना भोजन नहीं करना है, ताजा और सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। इस गोचर काल के अंदर पैतृक संपत्ति का योग आ रहा है। यदि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो विवाद भी समाप्त हो सकता है और उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। पिता से अच्छा लगाव और श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गुरु उच्च का था, उच्च के अंदर वक्री हुआ, फिर मिथुन राशि के अंदर वक्री 5 दिसंबर से 11 मार्च तक। तो यह गोचर काल वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए मिला जुला असर देने वाला मैं कह सकता हूं। न इतनी सफलता को देने वाला और न इतने नुकसान को देने वाला। अब वृषभ राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? वृषभ राशि वालों को गुरुवार के दिन गौ माता की सेवा करनी है और गरीबों को गुरुवार के दिन भोजन करवाना है और गाय माता को गुड़ और चने दे सकते हो तो अति उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। एक उपाय क्या करना है? आपको अपने से जो बड़े हैं, माता पिता है, दादा दादी है या अपने गुरु है, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना और उनकी आज्ञा में रहना। यदि वृषभ राशि वाले करेंगे तो जीवन के अंदर यह गोचर काल है उनके लिए श्रेष्ठ और उत्तमदायी रहेगा। फिर है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी है वो बुध है और यह जो गुरु का वक्री काल है वो मिथुन राशि के अंदर ही होने जा रहा है। मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध है, बुद्धि का कारक है, भावनात्मक संबंध रखने वाला बुध है। यानी मिथुन राशि वालों के लिए यह 5 दिसंबर से लेकर 11 नवंबर मार्च तक जो गोचर काल है, गुरु का वक्री काल है, वो कैसा रहेगा? आइए हम विचार करते हैं। मिथुन राशि है, लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, 7वें और 10वें का मालिक होकर लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। दृष्टि कौन से स्थान पे पड़ रही है? तो दृष्टि है 5, 7 और 9वें स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। 9वें स्थान के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर है, कभी कभी मनमुटाव की स्थिति परिवार के अंदर उत्पन्न कर सकता है। मानसिक तनाव इस गोचर काल के अंदर, वक्री काल के अंदर रहेगा। उसके कारण शरीर के अंदर शिथिलता जरूर रहेगी, लेकिन आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी इस गोचर काल के अंदर, इस वक्री काल के अंदर निखरोगे। आप जहां खड़े रहोगे आपको मान मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी वाहवाह होगी। लेकिन आत्मविश्वास की कमी इस वक्री काल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा, निर्णय शक्ति आपकी कमजोर रहेगी। लेकिन लाभ कहां का होगा? अब देखिए, 5वें घर के ऊपर दृष्टि है, तो जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ और उत्तमदायक रहेगा। इसके अलावा संतान भाव से मिथुन राशि वाले जातक है, उनके संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग बनेगा। यानी संतान से अच्छा सफलता मिलने का योग भी इस वक्री काल के अंदर आ रहा है। मिथुन राशि वालों को ध्यान क्या क्या रखना है? एक हस्ताक्षर या गवाही आपको नहीं देनी है, उससे आपको बचना है। या हर व्यक्ति के ऊपर आपको विश्वास भी नहीं करना है। संतान के विवाह का योग होगा, अपने स्वयं के विवाह का योग भी आ रहा है, मिथुन राशि वाले जातकों को नहीं हो रहा है। स्त्री जो मिथुन राशि की है उनको विशेष ध्यान रखना है। आप शादीशुदा है तो अपने पति की आज्ञा में आपको जीवन जीना है, और आपका विवाह नहीं हो रखा है तो आपको अपने पिता की आज्ञा में जीवन जीना है। यानी पिता और पति की आज्ञा में आपको रहना है। इस वक्री काल के अंदर छोटे मोटे संकट आपको दिखाई पड़ेंगे। अचानक कोई न कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के ये गोचर काल का, यानी जीवन साथी के 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी से आपको सफलता की
प्राप्ति होने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? गुरुवार के दिन ब्राह्मण भोजन करवाना है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन करना है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प के माला पहनानी है और एक काम और आपको करना है, बुधवार के दिन साथ में भगवान गणपति के दर्शन और उनकी उपासना करनी है। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर काल, वक्री काल गुरु का कैसा रहेगा? कर्क लग्न एवं कर्क राशि कहां से कहां तक? 5 दिसंबर से 11 मार्च तक यह समय कैसा रहेगा? तो दर्शक मित्रों, ये जो गुरु का गोचर काल है वो कर्क राशि वालों के लिए छठे और 9वें घर का स्वामी 12वें घर के अंदर व्यय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। दृष्टि कौन से स्थान के ऊपर है? चौथे घर के ऊपर, छठे घर के ऊपर और 8वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। तो कर्क राशि वालों के लिए बाह्य सफलता यानी बाहर से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घर के अंदर जरूर आपको इतना मान नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, बाहर आपको लोग मिलेंगे। आंतरिक अशांति आपको जरूर देखने को मिलेंगे। घर के अंदर बैठोगे एकांत में तो अशांति का वातावरण आपको महसूस होगा, यानी बाह्य शांति और आंतरिक अशांति का योग इस गोचर काल के अंदर बढ़ होगा। 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, जहां गुरु बैठता वहां हानि करता है। तो विदेश संबंधी काम करते हो, विदेश से कोई रिलेटिव काम करते हो, उसके अंदर नुकसान का योग हो सकता है। दूसरा आपको क्या होगा? खर्च अनावश्यक बढ़ेगा, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को खर्च के ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा खर्च आपका बढ़ेगा, अनावश्यक खर्च होगा, आपने विचार नहीं किया होगा ऐसा खर्च होगा। इसलिए धन के ऊपर आपको नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कलंक लग सकता है, यानी आपके ऊपर गलत लांछन लग सकते हैं, उसके कारण आपका मन अशांत रहेगा। और कर्क राशि वालों को गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए गुप्त रोग, चर्म रोग, इस प्रकार के योग भी इस गोचर काल के अंदर बृहस्पति के वक्री काल के अंदर हो रहे हैं। कर्क राशि वालों को गलत मार्ग से बचना है, क्योंकि 12वें घर के अंदर है और कोर्ट कचहरी उसके अंदर सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई विवाद चल रहा है अदालत के अंदर, पुलिस केस चल रहा है, उस सब के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी, धन की प्राप्ति आपको रहेगी, क्योंकि चौथे घर के ऊपर तो जमीन संबंधी आप काम करते हो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, या व्यापार करते हो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से आपका लगाव रहेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति, यानी कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर काल आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ और उत्तम साबित होने वाला है। अब कर्क राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना है, शरीर के अंदर एक तो चर्म रोग, गुप्त रोग और पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए पौष्टिक आहार और सात्विक आहार ही लेना चाहिए। यदि आप वासी आहार लेोगे, आप बाहर का भोजन ज्यादा करोगे, तो आपको पेट संबंधी समस्या का सामना जरूर करना पड़ेगा इस गुरु के वक्री काल के अंदर। अब उपाय क्या क्या करना है? तो कर्क राशि वालों को पीपल का पूजन करना है। गुरुवार के अंदर सायंकालीन वेला के अंदर पीपल के वृक्ष में जाकर एक दीपक लगाना है, जल चढ़ाना है और 7 परिक्रमा करनी है। और गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को पीले पुष्प की माला और 7 बिल्व पत्र अर्पण करना है। यह करोगे तो आपकी मानसिक आंतरिक अशांति है वो समाप्त हो जाएगी और आप इस गुरु के वक्री काल के अंदर प्रफुल्लित और मन आपका प्रसन्न रहेगा। अस्तु।